कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, विज्ञान का जो मॉडल पेपर है कक्षा 10वीं के लिए वो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ और इसकी पीडीएफ फाइल है ऑलरेडी मैंने व्हाट्सअप पे और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे अपलोड कर दी है। आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नों के आंसर है वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी साथियों, जो भी मैंने ग्रुप बना रखे हैं आप उनमें ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको लगभग सभी पेपर है वो मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो है वो देख लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर और एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों का आपका सही विकल्प का अनुसार चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, पाइरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया है वो कहाँ पे होती है? तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के आंतरिक स्तर को कौन बचाता है? यानी कि हमारे जो पेट है, जो हमारा उदर है, वहाँ पे क्या होता है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो कि हमें भूख लगती है तो एहसास होता है कि हमारे पेट में है वो कीड़े चल रहे हैं, हाथी दौड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, वो तो वो क्या होता है कि एक अम्ल है वो उत्पन्न होता है। अब वो अम्ल है वो हमारी आंतरिक स्तर को कैसे बचाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा बचाता है। तो ऑप्शन नंबर है वो बी मेरा सही आंसर हो गया, म्यूकस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा म्यूकस। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, वसा का इमल्सीकरण निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों वसा का इमल्सीकरण जो है वो पित्त रस के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, मेंडल ने निम्नलिखित में से किस जीव पर अपने प्रयोग किए? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस पे किया था। ड्रोसोफिला के लिए किया था, इशोरिकिया कोलाई पे किया था, और पाइसम सेटाइवम पे किया था, उपरोक्त सभी पे किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि लेंस की क्षमता -2D हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वैसे तो जो अगर 2D आ रहा है तो उसकी होती है 0.5। ठीक है, तो वो मीटर में होती है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म के अवयवों वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु जो वर्णित शब्द है वह कौन सा है? तो आपने देखा होगा प्रिज्म के लिए आपने प्रयोग भी किया होगा लेबोरेटरी में, अगर किया है तो जो विपग्रो होता है हमारा, कौन सा? विपग्रो। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, जो 7 रंग आपने देखे होंगे, इंद्रधनुष के रंग भी आपने देखे होंगे, तो वो ही होता है हमारा। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है वोयलेट होता है। ठीक है, तो वोयलेट हो गया, फिर आपका ब्लू हो गया, फिर आपका ग्रीन हो गया, फिर आपका येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, लास्ट में क्या होता है मेरा रेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर है वो बी सही आंसर बनता है। आगे देखिए यहाँ पे दो न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं, इन दोनों को आपको खुद से कर लेना है भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ा गया है इसलिए कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप इसको सर्च करना और इसको करने की कोशिश करना। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, CaO प्लस H2O और बन रहा है आपका CaOH2 अलग हो रहा है इसमें, तो अभिक्रिया है वो क्या होगी? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है कुल मिला के? तो ये अभिक्रिया है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी मेरी। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे टिक करना है। आगे देखिए यहाँ पे अभिक्रिया में आपको Fa2O3 प्लस 3CO, फिर हमारा समीकरण जो 2 रहा है इनमें 2Fe और 3CO2 में अपचयित होता है। तो इसमें अपचयित जो पदार्थ है, अपचायक जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर रहेगा। CO2 मेरा क्या हो जाएगा इसमें, अपचायक या फिर अपचयित हो जाएगा। आगे देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? दोस्तों इस प्रकार का तत्व जो कि उच्च गलनांक बना रहा है और साथ ही साथ जल में विलय भी है, तो वो होता है हमारा कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारी जो पानी है उसमें कई प्रकार की कैल्शियम पर और जो भी अलग है मैग्नीशियम प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है, जिनको ऊर्ध्वपादन विधि द्वारा भी अलग से किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम है वो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, Fe, ये आपका सही रहेगा। इसके साथ साथ आप और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए आपका Fe हो गया। ठीक है, फिर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर आपका जिंक हो जाएगा। ये तीनों धातु ऐसी होती है जो कि ठंडे या जो गर्म जल होता है उसके साथ में क्रिया नहीं करती है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे है, किसी विलयन की pH मान है। तो दोस्तों किसी भी जो विलयन होता है उसकी pH मान क्या होता है? तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता,
हाइड्रोनियम आयन सांद्रता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें सी वाला होगा या फिर ए वाला ही होगा। मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों मानव मादा में निषेचन है वो डिम्ब वाहिनी में होता है, और उसको अपन बोलते हैं फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है सामान्य विद्युत तार, जो लाइव वायर होता है को हम प्रयोग करना चाहिए, यानी कि लाइव वायर है, आपके घर में बिजली आ रही है, दो तार आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे, कौन से कलर से देखेंगे कि उसमें लाइव है, यानी कि किस तार में बिजली आ रही है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। लाल रंग के लिए होता है, मेरे को मैं सभी के लिए बता देता हूँ। एक हो गया आपका काला रंग, ठीक है, एक हो गया मेरा हरा रंग, ठीक है, एक हो गया मेरा लाल रंग, ठीक है। तीन की बात कर लेते हैं। काला वायर जो होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल, ठीक है, क्या होता है भाई? न्यूट्रल। हरा वायर होता है वो होता है हमारा किसके लिए? अर्थिंग के लिए, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे अर्थिंग, ठीक है। और लाल वायर क्या हो गया मेरा? लाइव वायर, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि सप्लाई जो आती है वो लाल कलर में आती है, काले कलर में वापस से होती है, न्यूट्रल होता है, और हरा जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे खालिस्तान वाली पर्सन है, यहाँ पे भी हम देखेंगे कुछ को। यहाँ पे है पौधे के संवहन मंडल में डैश डैश तथा फ्लोएम होते हैं, तो क्या होते हैं भाई? तो यहाँ पे आपको भरना है जाइलम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। आगे देखिए धातुएं सामान्य विद्युत की क्या होती है? जो भी धातुएं होती है सामान्य विद्युत की क्या होती है भाई? सुचालक होती है, तो यहाँ पे आपको भरना है सुचालक। और जो अधातुएं होती हैं वो आपको पता ही है, कुचालक बन जाएगी। एक कोशिकीय जीवों में वंश वृद्धि जो होती है वो किसके द्वारा होती है? इसका भी आप खुद से देख लेना भाई। HCl है, तो दोस्तों HCl क्या है मेरा? अकार्बनिक है, ठीक है, अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल है भाई, ठीक है, अकार्बनिक अम्ल रहेगा ये। इसके बाद देखिए समतल से बना प्रतिबिंब, यानी कि समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है मेरा आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर में आप ये भरेंगे। विद्युत हीटर जूल के किस पर आधारित है? तो जूल के ताप पर आधारित है, ताप सिद्धांत। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताप सिद्धांत लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं हीटिंग पे, ठीक है, हीटिंग पे, दोनों पे डिपेंड, बात एक ही दोनों की। परितंत्र में मानव है, दोस्तों जो परितंत्र है हमारा, ठीक है, उसमें मानव की जो भूमिका है वो होती है सर्वहारी के रूप में, ठीक है, सर्वहारी मतलब वो हरा ग्रीन मांस अंडे सब खाता है वो, ठीक है, आप पता ही है कि मांसाहारी भी है तो शाकाहारी भी है, इसलिए इसको सर्वहारी माना गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगले अतिलोकात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है? तो दोस्तों ये जलती है हमारी पॉप ध्वनि से। कौन सी ध्वनि से? पॉप ध्वनि से, ठीक है। तरल अधातु का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन आपकी क्या है? एक प्रकार की तरल धातु है, ठीक है, अधातु सॉरी। अब देखिए यहाँ पे उस समजातीय श्रेणी, यानी कि 3 नंबर का और जो 4 नंबर का आंसर है वो आप खुद से करेंगे। एड्रेनल हार्मोन का एक कार्य है, तो दोस्तों एड्रेनल जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर बनता है, ब्लड प्रेशर और हृदय की जो गति होती है हमारी, ठीक है, हृदय गति, दिल की गति होती है, उनको क्या करता है? और भी ये चीज़ें, तो जिससे पसीना आना हमारे, ये चीज़ें क्या होती है, इसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। IUCD क्या है? दोस्तों IUCD आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। ये क्या होता है दोस्तों? एक परिवार नियोजन विधि है। क्या होती है भाई? परिवार नियोजन विधि, ठीक है, परिवार नियोजन विधि है। अब आप समझेंगे इसको विस्तार से कि IUCD एक प्रकार का एक क्या बोल सकते हैं अपन, कोई मेटेरियल होता है जो कि आनुवांशिक रूप से, यानी कि जो महिलाएं होती है उनको गर्भधारण नहीं करना है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ये उनके गर्भाशय के दौरान है वो लगा दिया जाता है, जिससे कि बच्चा ना बने, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब आप अब देखिए यहाँ पे अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट से जिसको अपन दर्शाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा नियमित, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनियमित, ठीक है। आगे देखिए उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरे को क्या कहते हैं? तो उत्तर दिशा को कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव भी बोल देते हैं, या फिर उत्तरामुखी सिरा भी बोल देते हैं। अब देखिए पौधों के कार्बनिक पदार्थों के स्रोत बताना है आपको, कि पौधों में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं।
तो दोस्तों इसमें अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो इनके नाम आप लिख सकते हैं। सेकेंड सेक्शन देखिए, बी सेक्शन आता है। तो यहाँ पे हमने इतनी सेक्शनों के आंसर बताए हैं, बाकी की आप खुद से कर लेना। पेपर आपको ऑलरेडी मिल रखा है, बाकी मैं स्लाइड कर देता हूँ। इन प्रश्नों को आपको देख लेना है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। आप सोचते हैं देखते हैं तो ठीक है, वरना तो देखिए आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। PDF फाइलें आप टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से ले सकते हैं, वहाँ पे अपलोड की जा चुकी है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इसके अलावा सामाजिक का, गणित का सारे पेपर है वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।